फिर फरिश्ते पांव की तरफ से रूह कब्ज करते हुए सर की तरफ जाते हैं और रूह कब्ज कर ली जाती है। नेक इंसान की रूह इसके जिस्म से इस तरह निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी निकलता है, और गुनाहगार इंसान की रूह इस तरह निकाली जाती है जैसे लोहे की कीलें गीली ऊन में से जबरदस्ती खींची जा रही हूँ। इंसान अपनी आंखों से ये सब देख रहा होता है। जैसे ही रूह जिस्म से निकलती है तो फरिश्ते उसे एक कफन में लपेटकर आसमानों की तरफ ले जाते हैं। फिर जन्नत के दरवाजे इस रूह के लिए खोल दिए जाते हैं। फरिश्ते इस रूह को उसके अच्छे नाम से पुकारते हैं और पूछते हैं कि यह नेक शख्स कौन है। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरे इस बंदे को जन्नतियों में लिख दो। लेकिन दूसरी तरफ जब एक गुनाहगार इंसान की रूह निकलती है तो फरिश्ते इसे आसमानों की तरफ लेकर जाते हैं, मगर इसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाते। इसके बाद इस रूह को आसमान से जमीन की तरफ फेंक दिया जाता है और अल्लाह हुक्म देता है, इसे जहन्नमियों में लिखो। फिर वो रूह दोबारा जिस्म में लौटा दी जाती है। लेकिन वो न मूव कर सकती है और न ही बोल सकती है, सिर्फ सुन सकती है। फिर इंसान के जनाजे की तैयारी की जाती है और उसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है और फिर उसे जमीन में दफन कर दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को दफन करने के बाद वो अपने जाने वाले रिश्तेदारों के कदमों की आवाज सुनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को दफन करने के बाद इसकी कब्र के पास कुछ देर रुका करो। इससे मैयत को सवालो जवाब में आसानी होती है, क्योंकि जब इंसान को दफन कर दिया जाता है तो इसके बाद दो नीली आंखों वाले काले फरिश्ते इसके पास आते हैं, जिनकी आवाज बादलों के गरजने की तरह होती है। वो कब्र में आकर 3 सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है।